यूनिफॉर्म की नहीं लग रही है। नहीं, ये तो नॉर्मल है। वो अंदर वाला अच्छा है, लाइनिंग वाला। ये प्लेन ये तो बहुत प्लेन है ना, पीला पीला होगा। ये नीचे ये भी सही है ना, ये भी ठीक है, बढ़िया है ना। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है एक वॉश का, ये सही है। हाँ, थोड़ा वो टाइप तो है। हाँ ये नहीं कुछ खास है। अच्छा तो है। शर्ट कैसी लग रही, शर्ट नहीं चाहिए। देखिए क्या, देखिए तो। अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। ये कैसे? अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, इनको कुछ टी शर्ट ख़रीदनी थी और पैंट स्टिच करानी थी, तो हम आए थे लेने के लिए, लेकिन टी शर्ट समझ में नहीं आई और पैंट इन्होंने स्टिच करने के लिए दे दी है। और फिर से डाइटिंग का जोश चढ़ा हुआ है, तो फ्रूट्स लेने जा रहे हैं कि खाना नहीं खाना है। डोसा खाएंगे, मलयाली पराठा। आज खा लो, आज लास्ट दिन, कल से डाइटिंग, जो काल करे सो आज, है ना। तो एज़ यूजुअल आए थे यहाँ पे ऑरेंज लेने के लिए, लेकिन ये चावल पे डिस्काउंट दिख गया तो चावल ले लिया। फिर मूड बन गया कि फ़िश ले लेते हैं, तो फ़िश ले ली और जल्दी जल्दी से ये थोड़ा सा ही सामान लेके वापस घर आ गए, क्योंकि बच्चों के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और मुझे पढ़ाई भी करानी है। घर आके मैंने इन्हें थोड़ा पढ़ाई कराई और उसके बाद ये किचन में भी मेरा सब सामान फिल करने के लिए रखा हुआ था। आधा तो आप देख चुके हैं, ग्रॉसरी मैंने करी थी और फिल कर दी थी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी है, तो वो मैंने काम ख़त्म किया। ये बहुत दिनों से काहिली में पड़ा हुआ था, ये काम मैं कर ही नहीं रही थी, बॉक्सेस से निकाल के जो है मैं यूज़ कर रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चाहे रात हो जाए, लेकिन आज मैं ये फ़िनिश करके ही सोऊंगी, क्योंकि रोज़ टाल देते हैं अच्छा कल करेंगे, अच्छा कल करेंगे, इस चक्कर में जो है वो हो ही नहीं रहा है। ये सब मैंने स्पाइसेस जार में अपना स्पाइसेस डाल दिए, क्योंकि ये बहुत इजी रहता है ना। इसको गैस स्टोव के पास ही रखती हूँ तो फटाफट निकाल के डाल देते हैं, कैबिनेट खोलना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक हर मदर के लिए होता है कि बच्चों को लंच बॉक्स में ऐसा क्या दें कि वो फिनिश करके आए। तो मैं आज सोच रही हूँ कि बर्गर की पैटीज़ मैं घर पे ही बना लूँ और सुबह मैं उनको बर्गर ही रख के दे दूँ, क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कुछ उनकी पसंद का ही दे दें तो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रोज़न ला के और उसको कुक करके देने से थोड़ा गिल्ट महसूस होता है ना कि ये प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ला रहे हैं। तो ये मैं फ़्रेश बनाने जा रही हूँ और बहुत क्विक बनती है। और इन लोगों ने वापस आके जो मुझे रिव्यू दिया था कि मम्मा बहुत टेस्टी बर्गर था, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो बहुत ही क्विक रेसिपी है ये बर्गर पैटी की। ये बोनलेस चिकन को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर भी ऐड किया है। आप चाहें तो गार्लिक मेयोनीज़ और गार्लिक पाउडर अवॉइड कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर की मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक ब्रेड स्लाइस को ग्राइंड करके उसका क्रम बना लिया है और ये फ्रेश क्रम मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। मेयोनीज़ डालने से इसकी पैटी जो है वो बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेगी। और ये मैंने मार्केट का ब्रेड क्रम लिया है, ये भी आप फ्रेश ही यूज़ कर सकते हैं। बस हथेली को ब्रेड क्रम में डिप कर लेंगे और ये मिक्सचर लेके कबाब का शेप दे के इस क्रम से कोट कर लेंगे और ये हमारी बर्गर पैटी रेडी हो जाएगी। हथेली को क्रम में डिप करने से ये जो मिक्सचर है ये आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। ये सारी मैंने रेडी कर ली और ये नीचे मैंने ये बेकिंग शीट लगा के और उस पर थोड़ा ब्रेड क्रम डाल के ये सारी पैटी इसके ऊपर रख के इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़ कर देंगे। तो फिर आप इसको आराम से जब भी चाहिए तो आप एक निकालें, फ्राई करें और ईज़िली बर्गर बना लें। आराम से मैं बहुत बोलती हूँ। तो ये हमारी रेडी हो गई और सुबह इंशाल्लाह मैं अब बर्गर ही बना के इनको दूँगी। तो ये मेरा आज का काम फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये थोड़े से बर्तन वॉश करके फिर मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, ये देखिए
अगर आपको सेम डे भी बनाना है तो बस आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे ना, ये फ्रीज़ हो जाती है तो फिर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। और इसको डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एज़ इट इज़ लेके ऑयल को मीडियम हीट करके उसमें डाल देंगे। ऑयल ठंडा नहीं हो और बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हो। अगर ठंडा होगा तो फिर इसकी कोटिंग निकल जाएगी और बहुत हॉट होगा तो ऊपर से हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। बच्चे आजकल ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लेते हैं, बस एक ऑमलेट और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क। तभी मैं सोचती हूँ कि टिफ़िन बॉक्स में इनका कुछ फेवरेट रख दें ताकि ये अच्छे से खा लें। ये थोड़ी सी चेरीज़ और कुकम्बर दे रही हूँ और ये बर्गर हमारा बन गया। इसको क्योंकि एक तो टिफ़िन का साइज़ इस तरह से और दूसरा ये है कि पूरा बर्गर खाने में प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए मैं इसको बीच से कट करके टिफ़िन में रख दूँगी। तो बच्चे चले गए स्कूल और ये आजकल ऑफिस जाते हैं थोड़ा सा लेट, तो फिर मैंने अपने घर का थोड़ा काम निपटा लिया। ये 9:30 तक जाते हैं तो मैं इतनी देर में अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ इनका ब्रेकफास्ट बनाने। इन्होंने भी कहा कि ये भी जो है बर्गर ही खाएंगे, कुछ स्पेशल नहीं बनाना है। उनके लिए बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और बटर में ये रिंग्स अनियन के डाल के इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा बर्गर में फ्लेवर आ जाता है। तो इसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर और डाल के हल्का सा बन को टोस्ट कर लिया है। सुबह इतनी जल्दी हो रही थी कि मैंने आपको दिखाया नहीं पैटी अपनी फ्राई करते हुए। ये देखिए ये पैटी हमारी फ्राई हो रही है। बस मैंने एक साइड पे मेयोनीज लगा दी और रोज़ जाने के बाद भी हमारे ये चीज़ स्लाइसेस ख़त्म हो गए। ये लास्ट बचा है क्योंकि, और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको और बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। और अगर ये बर्गर की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को फटाफट से प्लीज़ लाइक कर दें और इसे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसे औरों के साथ शेयर करें। ये देखिए ये अंदर से इसका लुक एकदम बाहर की पैटी के टेस्ट है और लुक भी है और बहुत ईजी है। रात में बना के रखिए, सुबह फ्राई करिए और बस टिफ़िन बॉक्स रेडी हो गया। तो ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया, ये भी ऑफिस चले गए और मेरा मोस्टली सारा काम फिनिश हो गया। अब जा रही हूँ लंच बनाने। कि मैंने कल बताया था कि कल हम फ़िश लेके आए थे, फ़िश को भी मैंने रात में ही मैरिनेट करके रख दिया था। तो आज लंच में बना रही हूँ फ़िश का सालन। तो इसको हल्का सा फ्राई करके अगर डालते हैं ना तो फ़िश टूटती नहीं है। तो ये मछली भी मैंने रख दी है पकने के लिए। मछली की मुझे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है ना, वहाँ पे जाके घंटों सोचते हैं कि कौन सी फ़िश लें, फिर कुछ समझ नहीं आता है तो सैल्मन ही लेके चले आते हैं। और सैल्मन का ना फ्राई फ़िश तो बहुत अच्छी लगती है। सालन में मुझे इतना अच्छा टेस्ट लगता नहीं है, लेकिन मेरा सालन खाने का मूड हो रहा था तो फिर मैंने कहा लाओ इसी का बना लेते हैं। हमने कपड़े वॉश किए थे, ये भी फोल्ड करने हैं तो ये काम भी निपटा लेते हैं। बच्चे आने के बाद पूरी 1 घंटे तक मैं उनको पूरा टाइम देती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, पूरे दिन की दास्तान उनकी सुनती हूँ। यही एक हमारा फैमिली टाइम होता है, जो टाइम मैं उनके साथ अच्छे से स्पेंड करती हूँ, विदाउट मोबाइल फ़ोन, विदाउट कोई और काम। सिर्फ वो लंच करते हो और अपनी बातें बताते हो और मैं बैठ के सुनती हूँ, क्योंकि बच्चों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। आप जब उनके साथ फ्रेंडली होंगे, उनकी चीज़ें शेयर करेंगे, तभी जो है वो आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे और हर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और उन्हें भी खुशी होती है कि हाँ मम्मा मेरी सब कुछ सुन रही है। 1:30 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। फिर मैं 1:30 के बाद पूरा फ्री रहती हूँ 6 o'clock तक, क्योंकि बच्चे स्कूल से आके सो जाते हैं। फिर ये लोग उठते हैं 5-5:30 तक। उसके बाद मेरा फिर काम शुरू होता है तो वो 11-12 बजे तक चलता है। तो किचन में आई तो मुझे याद आ गया कि सुबह मेरी मेयोनीज़ भी फिनिश होने वाली है, चीज़ स्लाइस भी फिनिश हो गई है, तो मैं नोट डाउन कर लूँ, अदरवाइज़ भूल जाऊँगी। तो ये पेपर मैं हमेशा यहीं पे रखती हूँ ताकि फट नोट करती रहूँ और जब ग्रॉसरी करने जाऊँ तो फटाफट कोई चीज़ भूलूँ नहीं। बेटर देन नॉर्मल बर्गर। बहुत पसंद आया। हाँ मुझे उसकी पैटी ज़्यादा अच्छी लगी। तो बच्चे स्कूल से आके लंच करके सोने चले गए और ये भी आ गए, इन्होंने भी लंच कर लिया। और हम अब कल टी शर्ट ली नहीं थी तो हम फिर से जा रहे हैं टी शर्ट लेने। बेसिकली आउटिंग करने के लिए कुछ बहाना चाहिए, तो हम लोग रोज़ लुलू ही भाग जाते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। यहाँ पे आए हम लोगों ने, फिर यहाँ से आज टी शर्ट फाइनली पसंद आ गई और ले ली। वाला शू कैसा लग रहा है? बच्चों ने चिप्स मंगाए थे और मैंने सुबह कुछ आइटम नोट किए थे, वो भी लेने थे तो वो भी ले लिया। ये हमने आपके लिए लिया, अपने लिए नहीं लिया, ये आपके लिए लिया। ये बज्जी चटनी आपको बहुत पसंद है, 2 ही आप खा लेते हो। तुम्हारी बेटी के लिए ये क्या डाइट में कुछ बेटी ये मैंने आपके बेटे के लिए लिया है।
तो बहुत मज़ा आया। कल ये डाइटिंग कर रहे थे और आज इन्होंने ये भजिया भी ले ली और कप केक भी ले लिया और कह रहे हैं तुम्हारे लिए लिया है, बेटी के लिए लिया है। और उसके बाद बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम भी खा रहे हैं। ये है इनकी आज की डाइटिंग और ये रही आज की शॉपिंग। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।